तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन प्यार आप सब दे रहे हैं। तो हम भी प्यार ही देंगे। और कुछ बातें हैं मोटिवेशनल के लिए, और बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन रहना और मोटिवेट करना। जैसे मैं एक चीज़ बताऊँ कि ठीक है, जैसे मान लो सिलेक्शन वही चीज़ आप कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। भाई जब नेगेटिव क्यों सोचे? माइंड ऐसा तो है नहीं, माइंड तो सोचेगा। तो हम भाई जब नेगेटिव सोचने से बढ़िया पॉजिटिव ही सोचे। जैसे हमारे पिताजी बता रहे थे कि एक आदमी था, तो वो उसके पास रोटी था और रोटी, और उसके पास कोई अचार या नमक या ऐसा नहीं था। तो वो अमेज़न करके खा रहा था। तो एक लोग देखे, तो उससे पूछे कि यार ये बताओ कि तुम रोटी खा रहे हो, सूखे खा रहे हो? तो बोला कि भैया हम सोच रहे हैं कि ये जो है अचार के साथ खा रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई अगर तुमको सोचना ही है तो सोचो हम पनीर के साथ खा रहे हैं, या उससे महंगी चीजें अगर मान लीजिए है तो अच्छी, और सोचना तो सोच ही रहे हैं तो अच्छे सोचो। अब होगा नहीं होगा तो विधि का विधान है, सब चीजें है हमारे हिसाब से। तो वही चीज भाई, हमने वो कहा नहीं है, नियत ही नियति है। आप किसी से भी सीख सकते हैं। अभी मैं बोर्ड पे जो लिखा हूँ वही चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, जो चीजें हैं वो हैं। और नाम का बहुत असर पड़ता है। और ये सब चीजें ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें संघर्ष करने के बाद आती हैं। और मजा तभी है जब संघर्ष करो। अच्छा, ये है खुश रहना है, ये है खुश रहो मस्त रहो। मेरा हिसाब से मेरा क्या था कि कभी कभी क्या होता है, गलत हो जाता है। इन द सेंस, जैसे अब यहाँ बोर्ड पे बता रहे हैं कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे क्या होता है कि भाई अगर लगता है कि अगला यार हम सही कर रहे हैं, अगला गलत समझ रहा है, तो यार उससे बोल दो। मेरा मित्र राजेश है, तो वो बोला यार तुम एक ही कमी है कि तुम बोलते नहीं हो। एटलीस्ट तुम वो चीज रियलाइज करके फिर जाके बोल देते हो। गलती उसकी रहेगी, फिर सॉरी सॉरी। मेरा क्षम शक्ति भी बहुत अच्छी चीज है, बट लेकिन ये घूरते रहोगे तो समस्या हो जाएगी। बोल दो एटलीस्ट कि भाई ये चीजें मुझे गलत लगा। अगला अगर समझदार होगा तो वो खुद ही कहेगा हाँ भाई ठीक है। नहीं है तो समझ लो किस प्रकार के व्यक्ति है। ईर्ष्या होगा तो आप ऐसे समझिए। तो जीवन जीने की शैली, और मुझे ये दुर्भाग्य की बात लगती है कि हम सबको ये लग जाता है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है कि कौन आदमी कौन सा पैसा है। अरे आदमी है भाई, यार आदमी आदमी है। अब साला आदमी में पहचान करना पड़ता है कि कौन सही है कौन गलत है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये इंडिया है। और यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, नहीं तो दो दुर्दशा थी, कुछ भी गंदई। मुझे ये खुल के कहने को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहूँगा। और था, ऐसा नहीं कि कोई जात पात की बात नहीं है। जैसे भाई कहीं पश्चिम बंगाल में जो घटना हुआ, और पेरिस में एक भी, मान लो दो तीन लड़कियां लड़ी, बहुत अच्छा से लड़ी, मान लो मनु भाकर सिल्वर मेडल लाई, या नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक में भारत का नाम रोशन किए। और ये कहा जाता है कि सुविधा ठीक है, बहुत से गरीब लड़के आईएएस बने हैं, 21 साल के 22 साल के। तो हमको ये लगता है कि, और डिबेट ऐसा करेंगे भाई साहब की सरकार बजट नहीं दी है। अरे तुम सोए हो? जो आदमी कर रहा है उसे ईर्ष्या करते हैं भाई। इंजीनियर को सहने नहीं कर पाते हैं। ऐसा हम बहुत सुने, 6 साल बाद वैकेंसी आई तो मैं क्या गुंडा बन जाता हूँ? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सबकी बात कर रहा हूँ। तो हिंदू कभी क्रूर हो ही नहीं सकता। और ये इतिहास गवाह है कि जो इस चीज को जितना जल्दी स्वीकार कर ले उतना ही अच्छा है। कभी हिंदू क्रूरता नहीं किया, मैं अपना व्यक्तिगत बात बताता हूँ। और इस बोर्ड पे भी जो लिखा हूँ वही बातें करता हूँ। और ये सब चीजें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई है, खान सर को देख लीजिए। गलत है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और नहीं है तो झुकना नहीं चाहिए। इन द सेंस ये नहीं कि मार दो कि ठीक है भाई मैं सही हूँ। और विकास देवकीर्ति सर ऐसे नहीं हुए। नाम रखने से विकास, विकास रखने से विकास थोड़ी ना होता है। विकास देवकीर्ति सर से सीखिए। घमंड अगर मुझे हो जाए तो मेरा पतन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। भाई वो ना होते लाखों लड़के डिप्रेशन में शिकार थे। एटलीस्ट ठीक है, अब कहते हैं कि जॉब, बहुत लोग कहते हैं जॉब नहीं है, तो कैसे कर रहे हो? अरे क्या हम अपना बैकग्राउंड क्यों बताएं भाई, मेरा क्या है कैसा है? ठीक है मैं खुश हूँ। मेन चीज लाइफ में खुश रहना है मुझे लगता है। तो एक्चुअली मैं देखा अभी रिसेंटली कि चीजें
मैं तो यार सबको सबको मतलब खुश करने की कोशिश किया। तो ये रियलाइज हुआ, मैं रामायण को इतनी बार देखा हूँ, मैं कभी सम्मेलन देखा हूँ, कोई चीज खराब ही नहीं लगता भाई। जिसके अंदर जो कला एक्सेप्ट करो, हाँ भाई है। तो रामायण में, और मैं स्टेटस में लगा, एक महीने तक गुस्से में था, और कोई कुछ ऐसा नहीं, कोई मुझे कुछ बोला था नहीं। तो उसमें ये चीज था कि यार मैं अगर उसके साथ बुरा कर रहा हूँ तो ये मुझसे बोल नहीं रहा है। तो मुझे आप कहेंगे इतना बोला आदमी, वो लगा मुझे कि यार ये मैं 28 साल, अभी मैं भी बताऊंगा, 28 साल समथिंग कुछ महीने। तो एक्चुअली वो करने को कुछ कोई करता नहीं, वो सब जानते थे क्यों गुस्से में है, क्या है, जो भी है। एक्चुअली जो जिसका बिहेवियर होता है, जैसे मैं किसी से बोल रहा हूँ भैया आप अच्छे हैं, ठीक है, मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, और वो एक्चुअली ईर्ष्या कर रहा है। तो एक्चुअली क्या कुछ, मेरा तो विषय कर रहा, तो वैसे मुझसे छोटा हो गया। तो बस मुझे यही चीज चल रही थी, ऐसा आदमी क्यों कर सकता है, ऐसे ऐसे बहुत हुए। जैसे सुशांत सिंह राजपूत, वो बेचारा इंजीनियर था, प्रोफेशनल था, बहुत कोई जवाब नहीं देता था। आप देखे होंगे रील में किस तरह से उसका मजाक उड़ाया गया, मतलब इन द सेंस कि ठीक है, वो किसी सीनियर का रिस्पेक्ट करता था, तो उसको इतना किसी भी तरह से, जैसे होता नहीं कि जहर होता है, मीठा जहर अगर बोला जाए कि जैसे कि किसी तरह से आदमी को ना प्रेशराइज किया जाता है कि तुम कितना अच्छा कर रहा है ना, ऐसे कमेंट किया है, करते हैं लोग। और जो ये ये जो भारतीय न्याय संहिता, ये हम कम से कम अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं, उसको हम चेंज किए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ऐसे तमाम चीजें हैं। और मैं बार बार कहूंगा, यूथ के कैनिक स्वामी विवेकानंद, ये बुक देखिए, मन पे नियंत्रण। तो एक्चुअली देखिए, मेरा कुल कहने का पर्पज ये है, अभी मैं बोर्ड से हटता हूँ, जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आदमी, नाम का बहुत असर होता है भाई साहब। अगर हमारी शिक्षा नहीं है, अगर आपके पास संस्कार है, तो और आप शिक्षित हैं, और आपके अंदर घमंड है, चाहे किस बिरादरी को, तो आप बेकार हैं। बेकार है, दो कौड़े के हैं, चाहे जिस बिरादरी को। और अगर मान लीजिए शिक्षा के साथ संस्कार है, बड़ों का सम्मान करते हैं, गलत चीजों को आप सही तरीके से प्रावधान से करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो सही है। सोने पे सुहागा। अब मैं सोचूं कि अरे मुझे सब आता है, मुझे क्या आता है भाई। 7-8 साल के बच्चे, 10-12 साल के बच्चे आज कोई कथावाचक हो गए हैं, कोई हमारे मामा चीज को शेयर करते हैं, कुछ चीजें। एक लड़की है 10-12 साल की, मैथिली शरण गुप्ता के खानदान की, मतलब कोई पोती है, उन्होंने लिखना शुरू किया अभी से। तो मुझे लगता है कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये चीजें जो है, शिक्षा और संस्कार अगर साथ में हो तो। अब ये नहीं कि शिक्षा ही है और संस्कार ही नहीं है। तो उनमें भी हो सकता है आईएएस बन जाओ, बहुत मुकाम बजाओ, लेकिन जीवन बैलेंस नहीं कर पाओगे। बाद में मानना पड़ता है। तो जो चीज जो चीज स्वीकारना है, अच्छी चीजें जितनी जल्दी स्वीकार के उसको सुधार करो। 2-3 महीने तो बहुत कष्ट हो गए, लेकिन जब वो आदत पड़ जाती है तो बड़ा मजा आता है। तो और ये सब चीजें ना, मैं रामायण बहुत बार देखा हूँ। तो मैंने आपसे बोला है, कुको एफएम पर बहुत सारे हजार बुक, आप जैसे गाना सुनिए, सुनिए 10 मिनट, जो आपको अच्छा लगता है, मतलब पसंद है ये, लेकिन किसी को आहत नहीं पहुंचाना चाहिए, मुझे लगता है। और मुझे मतलब कोई आहत नहीं पहुंचाया, गलत फहमी थी। एक्चुअली मैं बताना क्या चाहता हूँ कि जैसे हिंदी में हिंदी में बिंदी का बड़ा महत्व होता है। चिता चिंता के समान है, चिंता चिता के समान है। ऐसे ही स्वाभिमान अभिमान के बराबर, मतलब दोनों में बहुत पतला, बहुत बारीकी से वो चीजें होती हैं। दोनों में आने में बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत पतला सा बारीक का अंतर है, 2% का। जैसे माता, ये यशोदा जी, क्या नाम था, हाँ, कृष्ण जी को बांधने की कोशिश करती थी यशोदा यशोदा मैया, तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। कितना भी बड़ा रसीला है, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी, यानी क्रोध में। अब वो ईश्वर थे, उनको कहाँ पाक कर दे। तो नारद जी देख रहे होते हैं, तो बोलते हैं, और जब वो थक गई, तो बोलते हैं कृष्ण जी जो है, मैया अल्लाह, मैं अपने आप को बांध लेता हूँ। तो बंध गए। तो फिर वो बोलते हैं कि प्यार से कि रे, मैं तुमको बांध रही थी, और तुम जो है कितना पेट फुला रहा था। तो ये नारद जी ऊपर से हंसते हैं, उनकी लीला देख रहे थे। तो बोलते हैं कि भाई माता, वही तो अंतर है, थोड़ा अंतर ही है।
बहुत अंतर है स्वाभिमान अभिमान में, गलतफहमी हो जाती है। और ये गलतफहमी अगर आपका जमाना है, मान लीजिए आप क्रोधित हैं, व्हाट्सएप आप गुस्से में, क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, आप वही व्हाट्सएप में जैसे फोन क्यों नहीं किया ऐसे, तो आप उसको क्या पता है कि तुम पॉजिटिव वे में बात कर रहे हो। अब वो अगर पॉजिटिव होगा तो कहेगा हाँ भाई बिजी थे। अब लैंग्वेज ट्रेनिंग है तो सभी भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। टेक्नोलॉजी यूज कीजिए। मोदी जी क्या किए, पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप वाला मामला जानते हैं, औकात में आ गए 2 दिन में। और जो ये कहते हैं कि कोई, अरे भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हैं, कल का कोई बने, कोई युवा बने, तो वो उतना उन्होंने त्याग किया है। तो कहते हैं कि क्या किए मोदी जी, अरे भाई चक्कर आ जाएगा दिन उस दिन कर लोगे। ये अच्छे ये मेडल तो आया नहीं, गोल्ड मेडल, सुविधा नहीं दी, सुविधा नहीं दी। ये यूपी जैसे महाराज योगी जी डंडा किए है ना, वो सही है, बिल्कुल सही है। नहीं तो सुधरेंगे नहीं। 4 बजे फेसबुक चल रहा है भैया, क्या होगा, तो फेसबुक में भी चलाओ, 5 मिनट चलाओ, 10 मिनट चलाओ, अच्छी चीज है। और पूजा पाठ करो या पढ़ो। खेत में हम सब, आज मैं किसान घर का लड़का हूँ, कर सकता हूँ, बैकग्राउंड अच्छा है, बिल्कुल कर सकता हूँ। और यहाँ पर बड़ी समस्या है, अगर कोई चीज अच्छा करता है ना, इतना विरोध होता है। कोई अगर खराब वीडियो बन गया, उसमें दिखा कि भाई ये बड़ा परेशान दिखा है, उसमें 260 व्यूवर चले गए, गजब की बात। और एक रील बन जाए, उसका मजा आंखों से लीजिए, उसका भी मजा आएगा, भी बताते हैं। एक्चुअली ये सब चीजें ना, ये मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि नाम का बहुत बड़ा, जिस दिन आप मंथन करके बैठेंगे, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं और अपने गुरुजन के बारे में बताऊं, पॉजिटिव लोगों को बताऊं। मैंने इस पॉम्पलेट में जो फेसबुक पे डाला, फ्रेंड ये फलाने आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए, और मैंने ग्रुप में ये फेसबुक पे डाला, बहुत लोगों ने सहयोग किया। आप सबकी मैं नहीं कह रहा हूँ, जो पॉजिटिव लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे काहे का फ्रेंड यार, तुमको एक एक सब्सक्राइबर, एक व्यूअर, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, जो अच्छे लोगों को देख रहे हैं, बहुत स्वाधीनता से मेरे देश मित्र और गुरुजन देख रहे हैं। 5,000, घर में कोई, मतलब घर में क्या है, चीजों को मिलाना सीखिए, और मिलके संगठित रहिए। जो नेगेटिव चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करके समाज को आगे बढ़ाना। लोग कहते हैं सब योगी हो जाएंगे तो क्या होगा, अरे योगी का मतलब वो तो क्या किए हैं भाई, वो तो योगी हैं। अब ये नहीं कि सब भगवा कलर पहन लीजिए मन में। जैसे मैं अपने बताता हूँ, जैसे मेरा नाम मंजीत है, मैं रावण इतनी बार देखा तो मैंने सोचा यार, इंद्रजीत का, इंद्रजीत और मंजीत, इंद्रजीत क्या था, मेघनाथ, मेघ कितना गर्जना करता था। इंद्रजीत चलो नेगेटिव फल मारा गया, लेकिन इंद्रजीत के अंदर स्वाभिमान था। वो ये कहता है कि पिता जो, उसके अंदर ये चीज तो था, आदर्श गुंडा था। रावण आदर्श गुंडे थे। वो एक लीला थी, वो काल्पनिक थी, जो अलग बात है। एक, चाहे मुझे लगता है काल्पनिक हो, चाहे जो चीजें हैं, अगर उसको पॉजिटिव मानिए, कुछ मानने से ही अगर अच्छा हो जाता तो मानिए, अच्छा मानिए, या मान लीजिए काल्पनिक ही मानिए, तो मानिए, मानना पड़ता ना। मानव संख्या एक है तब बिगड़ को की जाता है, नियम तो है, दिन रात हो रहा तो कोई ना कोई नियामक है। तो हमको लगता है अगर मानना है तो पॉजिटिव मानो, और नेगेटिव मान के आदमी जला ही है, मर जाएगा, चाहे जो भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे जो हूँ। तो इन द सेंस, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको उस चीज को मिलाने पे कर देगा। अगर एक छोटा, अगर मान लीजिए मैं छोटा हूँ, और एक्चुअली मैं अपने भाई से कभी 1 रुपया नहीं मांगा, तो वो सोचे कि ये बोलता नहीं मुझसे, एक्चुअली मैं बात करता था, बस पैसे के लिए कभी नहीं करता था। उनको ये लगता था कि वो अभिमान बस नहीं कर रहा है, या ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, फेसबुक पे 55,000 फ्रेंड हैं लोगों के, और घर में तना मुना है। मैं ये अपने परिवार की बात नहीं, कि ऐसा सोसाइटी का है। तो वो चीजें अब हुई, और लोग एकत्रित हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और हिंदू क्रूर नहीं हो सकता है। और मैं अपनी कहानी बताऊं कि अभी पॉपुलर चटवा लड़का सुल्तान है, मेरे दोस्त मोइन खान है। मुझे बहुत खुशी हुई, योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उनको जो है लेखपाल की नियुक्ति पत्र बहुत लोग को दिए एक साथ में। तो कोई नहीं, खान सर खुद ही करते हैं। तो ये जात पात का भेदभाव बढ़ा के, लेकिन नकारात्मक जो होगा उसको दंड मिलना जरूरी है। नकारात्मक, जैसे हमारी स्लोगन भारत देश की है कि वसुधैव कुटुंबकम, इतनी बड़ी ये है कि पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है, यहाँ अपना फैमिली नहीं संभल रहा है। और कहते हैं मोदी जी को बहुत लोग देखते हैं, एक लड़की बोली कि इनको, इनसे अपनी बीवी नहीं संभली तो विदेश क्या संभालेंगे। गजब लॉजिक है भाई लड़की की, बताओ ये कोई लॉजिक है। 18 घंटे 20 घंटे आदमी करता है, आज चेहरे पर ग्लो देखिए उनको, त्याग किए, साधना किए, जितना बड़ा त्याग उतने बड़े आदमी बनेगा। और जो जितनी जल्दी कर लेगा उतने आगे बढ़ जाएगा। और बड़ी विडम्बना है कि मैं फल की दुकान जाता हूँ, अच्छे अच्छे घर के लड़के, मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। जैसे भैया कहीं 70 रुपया कम, कह यार 10 रुपया कम कर दो यार, नहीं भैया हम कहे ठीक है, 10 रुपया 20 रुपया दे दो यार, तो ठेला का बेचारा कर रहा है 1000
कहते हैं अरे ठेला वाले बहुत 2,000 कमाते पर डे का, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? यूपी वाले या कहीं के जो अच्छे बच्चे, वो तो गए भाई, आईएएस पीसीएस बने। यहाँ टांग खींचने वाले ज्यादा हैं, जब तक दंडा ना करो तब तक यहाँ नहीं होगा। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, अगर ये चीज कॉम्प्रोमाइज होता कि महाराज योगीनाथ जी बीएससी मैथमेटिक्स ऐसा नहीं पढ़े, नहीं है, बिल्कुल पढ़े। तो एक इंजीनियर कहते हैं, अभी यूपीएससी के बहुत लोगों ने बोला है कि बीटेक खराब है, अब तो बीटेक भी अरे कुछ नहीं, मेरे जितने दोस्त हैं सब नौकरी छोड़ के फिर कभी भी जॉब कर रहे हैं, किसी फील्ड में कर रहे हैं, मैकेनिकल वाले खासकर, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके मैं अकेले बना रहा हूँ, अकेले कर रहा हूँ। ओजन कर सकता है, कोई आदमी कर सकता है। मैंने अपने दोस्त गौरव से बात किया कल, तो बोला है अब ये यूथ की, हम सबकी जनरेशन की बात हो रही कि चलो जो उस तत्व के लोग किए वो भी सम्मान बस ये किए, थोड़ा उनका ये था ना कि हम नहीं बोलेंगे ये हम किसी से कम नहीं, नहीं। अब ये जनरेशन कह रही है कि भाई चलो हम सब एक मिल के रहें। ये नेगेटिव भाव बहुत बहुत अच्छे से चीजें, यूपी भी बहुत सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है, ऐसा नहीं है। और जो नेगेटिव भाव है कब तक क्रूरता करेंगे? पश्चिम बंगाल की घटनाएं, बांग्लादेश की घटनाएं आप देखिए, तो ऐसा नहीं कि जात पात हुई, किसी कहीं जात पात नहीं है, ये गलत चीजें हैं। जो हो रहा है सही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है कि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। तो ये बोर्ड में मैं ये बताना चाह रहा था कि मुझे उस प्रॉम्प्ट में देखे, मुझे इंडस्ट्री का भी नॉलेज है, और संघर्षों से तो मजा आता है। संघर्षों के साय में इतिहास हमारा चलता है, जिसोर जवानी चलती है, जोर जमाना चलता है। विवेकानंद जी ने कहा है यूथ क्या आइकन, वो शिकागो में भाषण दिए सोने के ऊपर, क्या बात है। उन्होंने 3 दिन यात्रा की, तैर के पार की नदी, 3 दिन तक उनका कहानी पढ़िए। माता काली जी का उन्होंने जो है वंदना किया, 3 दिन तक लगातार बिना सोए ऐसे वहां पर पढ़िए। और उन्होंने कहा है कि मुझे उनका लाइन बहुत अच्छा लगता है कि संभव की सीमा जानना है तो असंभव की सीमा पार कर दो। अरे कुछ नहीं, अभी यार हम सब यहाँ गांव में एक एक लड़के पड़े हैं भाई साहब। मेरा दोस्त गौरव है, वो कीपिंग चपक के एकदम करता है, एकदम स्टंप पे। मैं खुद अभी जाता हूँ, अभी अभी लड़के बोलता हूँ यार क्रिकेट खेलो यार, एक घंटा मजा आए। और मैं खेलता हूँ अच्छे अच्छे लड़के, एक ओवर में अगर 5 रन चाहिए और बढ़िया प्लेयर लगा दो, मैं एक जाने नहीं दूंगा। अब भाई ठीक है, हाँ बेहतरीन प्लेयर होगा तो 6 मार देगा, नो डाउट। लेकिन इतना कुब्बत रखते हैं कि हम एक ओवर में अगर 6 रन चाहिए और बढ़िया प्लेयर हो तो नहीं बनने दूंगा। और मैंने करके दिखाया यहाँ पर, अभी जाऊंगा 6 बजे खेलने, बिल्कुल खेलना चाहिए। यहाँ पबजी लड़के खेल रहे हैं, फिर कहेंगे कि ये जो है भाला फेंकने, मारो भाला